हाथ वाथ धो रही थी, टॉयलेट में थी, तो इन्होंने वहाँ पे मेरे को पकड़ लिया, फिर ऐसे ही करने लगे। मैंने इनको विरोध किया, मैं छोटी थी मैम, मैं नाबालिग की थी मैम उस टाइम पे। मैम मैं होंगी 16-17 की, 16 की ऐसी कुछ होगी मैम। पकड़ा मैम, मेरे को ले गए वहीं पीछे की साइड में, और मेरे से बंद विरोध किया तो कि नहीं करो ये सब के, तो कह रहा कि नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वीडियो फोटो वोटो दिखाने लगे अपने फोन में कि देख मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरी फोटो खींच खींच के रखता हूँ। एक दिन कंपनी में भी थिनर पी लिया था इन्होंने, तो कहने लगे कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझे बहुत मारते थे मैम, जितना भी आप देखोगे ना मैं सारा एविडेंस दिखा दूंगी, इतना मारते। मैं मेरे को घर में चाय से भी चलाया था लास्ट टाइम, तो मुझे इतना मारते थे ना, मैं कभी भी घर छोड़ के गई, मैं फिर भी साथ रहती थी। मैं कहती थी कि नहीं मैं घर भी साथ निभाऊंगी, मैं जाऊंगी भी कहाँ, कि मुझे छोड़ो मत, ऐसे बोलती थी मैं रो रो के कि मुझे मत छोड़ो, फिर भी मुझे नहीं मानते थे। मैं मेरा हस्बैंड ये सब प्लानिंग करते थे मुझे निकालने के लिए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार दिल्ली में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर घरेलू हिंसा। किस तरीके से जब किसी महिला को नहीं रखना होता है तो किस तरीके से बार बार परिवार के द्वारा या पति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ससुराल पक्ष अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर देता है, और उसके बाद जो है बहू को घर से निकालते हैं, बोलते हैं कि इस संपत्ति से हमने अपने बेटे को बेदखल कर रखा है और इससे अब आपका कोई संबंध नहीं है, और ऐसे में अपने बेटे को जो है वहां से फरार करा दिया जाता है। और लगातार बहू को घर से निकालने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। लड़की का नाम आसमा है, जो पूर्व में नाम हुआ करता था वो आसमा है, और आज वर्तमान में नाम सोनिया है। बताया जा रहा है कि आसमा का धर्म परिवर्तन कराया गया, और जो ये शादी थी वो आर्य समाज मंदिर में होती है। लड़का बकायदा शादी करता है, बच्चा भी पैदा होता है, और इसके बाद पति फरार है, और लगातार वह अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार करता है। यहाँ से पत्नी को गांव भेज दिया जाता है, जहाँ लगातार और भी जो परिवारजन जो गांव में रहते हैं उस पर अत्याचार किया जाता है। अब बता रहे हैं जो संपत्ति है किसी तरीके से जो दिल्ली में जो संपत्ति है उसे बेच दिया जाएगा, और चोरी छुपे बाकी ससुरालिया जो है यहाँ से भाग जाएंगे। आइए जुड़कर जानते हैं उस आसमा उर्फ सोनिया से कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम आसमा और सोनिया है, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं मैम। अच्छा, कैसे शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे, ये बताइए। मैम मेरी शादी ना आर्य समाज मंदिर में हुई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी, एक तरह से कोर्ट में लेके गए थे पहले मेरे को मेरे हस्बैंड, संडे वाला दिन था वो भी। वकील से बात करी होगी इन्होंने पहले से ही, तो मुझे लेके चले गए वहां पे, लेके गए वहां पे, शादी हुई मेरी, और फिर शादी करने के बाद मुझे मेरे घर छोड़ देते हैं और फिर खुद अपने घर चले जाते हैं शादी अच्छा, के। तो आपने विरोध नहीं किया जब कि हर लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल जाती है, मायके नहीं जाती? मैंने मैम विरोध किया था, तो ये यूं कह रहे थे कि अभी तू घर चली जा, जब सही समय आएगा तो मैं तुझे लेके चला जाऊंगा। शादी में कौन कौन शामिल हुआ? शादी में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे और एक वकील था, ये हम तीन थे। विटनेस? हाँ विटनेस मैम, इन्होंने पता नहीं 100 रुपए देके किसी को खड़ा कर लिया था, उन्होंने मेरा कन्यादान भी करा था। एक बुढ़े से अंकल थे, उन्होंने कन्यादान करा था, वहीं से पकड़ लिया था इन लोगों ने। और मैम जो मेरे हस्बैंड के चाचा थे ना, जो जिनको कैंसर था, जिनके यहाँ पे मैं काम करती थी, वो उनको मतलब उन्होंने पैसे दिए थे मेरे हस्बैंड को शादी करने के लिए, कि बचने के लिए रेप केस से, कि नहीं तो फंस जाएगा अगर तू इससे शादी नहीं करेगा। शारीरिक संबंध बनाया था शादी से पहले आपके शादी साथ? से पहले बनाया था मैम, और मुझे टॉर्चर करते थे, अपने ऊपर थिनर डालते थे और तेजाब डालते थे। मुझे लैटरिन में पकड़ लिया था इन्होंने, जब 3 लोग वहां पे काम करते थे ना, तो वो लोग चले गए थे शाम को छुट्टी के वक्त, तो फिर इन्होंने मुझे वहां पे पकड़ लिया शाम को लैटरिन से निकल मतलब मैं हाथ वाथ धो रही थी, टॉयलेट में थी, तो इन्होंने वहां पे मेरे को पकड़ लिया, फिर ऐसे ही करने लगे। और फिर नेक्स्ट मैंने इनको विरोध किया, मैं छोटी थी मैम, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं नाबालिग की थी मैम उस टाइम पे। कितनी एज थी? मैं होंगी 16-17 की, 16 की ऐसी कुछ होंगी मैम। और अभी क्या एज है? मैम अभी मेरी 24 है। हाँ मैम। और तो कितना टाइम हो गया शादी को? मैम शादी को 6 साल हो गए मेरे। 6 साल में कितने समय अपने पति के साथ? मैम 6 साल में मैं अपने पति के साथ सिर्फ 2020 में रखा था मैम इन्होंने मुझे, 2003 साल तक मुझे इन्होंने रखा नहीं। 2020 में दिसंबर में इन्होंने मुझे अच्छा, जब रखा। शादी की आपने, कोर्ट मैरिज किया, तो उस दौरान आपकी उम्र कितनी? मैम उस दौरान मेरी उम्र 18 के बाद ही थी, 18 चल रही थी, उसके बाद की थी मैम। अच्छा, जब आप वॉशरूम से आए हाथ धो रहे तो उसके बाद उन्होंने क्या
क्या किया? मेरे को पकड़ा मैम, मेरे को ले गए वहीं पीछे की साइड में और मेरे से बंद ने विरोध किया तो कि नहीं करो ये सब के, तो कह रहा कि नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वीडियो वीडियो फोटो वोटो दिखाने लगे अपने फोन में कि देख मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरी फोटो खींच खींच के रखता हूँ अपने पास, देख नहीं तो अगर तू नहीं करेगी तो मैंने फिर उसके बाद मैंने काम भी छोड़ दिया था 3 महीने के लिए। फिर ये मेरे घर की गली में पीछा करने लगे, वहां पे आने लगे, फिर मैं डरने लगी। उस टाइम पे मेरे पापा भी थे, अब मेरे पापा भी नहीं है, एक्सपायर हो गए। तो मैम उस टाइम पे मैं डरती थी, तो मैंने इनसे बात कर ली इन्होंने, फिर मेरे अपने चाचा के फोन में से ना मेरा नंबर निकाल लिया मैम, तो फिर उसमें मुझे फोन करने लगे। तो फिर मैंने इनसे बात करके कहा कि आप अलग हो मैं अलग हूँ, हमारी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर भी इन्होंने मेरे से मतलब मुझे टॉर्चर करने लगे दारू वारू पी के, और फिर वो फोटो सेंड करने लगे मुझे व्हाट्सएप पे, और फिर कहने लगे, और हाँ मेरे घर के पास ना ज्ञानदीप पार्क है, वहां पे बैठ के वहां आके मुझे फोटो भेजा करते थे और मुझे डराया करते थे कि देख अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी मैं यहीं पे मर जाऊंगा और तू फंसेगी, मैं यहीं पे मर जाऊंगा तू फंसेगी। एक दिन कंपनी में भी थिनर पी लिया था इन्होंने, और पी के वहीं गत्ते होते थे मैम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनते थे वहां लेट गए, फिर कहने लगे कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तो मैंने फिर मैं ऐसी डरती रहती थी, फिर मैं 3 महीने के लिए ना वहां से निकल भी चुकी थी काम करते करते, नहीं है, फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने मुझसे बात करी, फेसबुक आईडी वाईडी बनाई, क्या करा पता नहीं, फिर उसमें भी मेरे को पूछा, ढूंढा, फिर फोटो भेजे, कह रहे मैं तुम्हें जानता हूँ ऐसे करके। फिर इन्होंने दोबारा मुझसे बात कर ली, फिर मुझे खुद ही फोन ला के देने लगे कीपैड वाला, फिर सिम खरीद खरीद के देते थे मुझे। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तो कहते घर के नीचे आ, मैंने सिम खरीदी है तेरे लिए पर्सनल, तू ऐसे करके ले ले। मैंने फिर डर डर के मैंने ले लिया। फिर बाद में मैं ऐसे करते करते अटैचमेंट हो ही जाता है, फिर मेरे को भी फिर प्यार हो गया। मैंने कहा कोई इंसान इतना मेरे लिए कर रहा है तो शायद मुझसे प्यार करता होगा, तो मैंने भी सब कुछ कर लिया। फिर वही फिर चाचा ने, फिर जब इन्होंने शादी करने के लिए चाचा से बात करी ना, तो चाचा पहले शुरू में मना कर रहे थे, इनके चाचा जो एक्सपायर हो गए, कैंसर था जिनको, वो मना भी कर रहे थे। फिर इन्होंने माना नहीं, ये बोलने लगे कि नहीं मैं शादी करूंगा तो इससे ही। चाचा कहने लगे कि शादी तेरी इससे नहीं होगी, मैं भी मरते दम तक। इनके आपस में ऐसे लड़ाई होने लगी फैक्ट्री में भी, तो मैंने बोला कि नहीं हो सकती है, आप अलग हो मैं अलग है, लड़ाई होगी बाद में, दिक्कत होगी दिक्कत हो। तो चाचा कहने लगे नहीं मत कर। फिर बस ऐसे करते करते फिर लास्ट में चाचा ने इनको 10,000 रुपए दिए मेरे आंखों के सामने कि ले तुझसे तुझे जो करना है। इन्होंने चाचा को भी ये धमकी दे दी थी मेरे हस्बैंड ने कि अगर तुमने इससे शादी नहीं करी मैंने तो मैं मर जाऊंगा। तो चाचा ने 10,000 रुपए दे दिए इनके हाथ में कि ले तुझे जो करना है तू कर, ऐसा करके। तो ये वकील से बात करके आए, ऐसी मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद से इन्होंने मुझे छोड़ दिया, लक्ष्मी नगर छोड़ दिया था मैम इन्होंने मुझे, बीच रोड पे। कह रहा कि तू जा, वहीं सिंदूर विंदूर सब धुलवा दिया था रास्ते में ही। कह रहे तू जा और जब सही समय आएगा तो मैं तुझे लेके चलूंगा। तो ऐसे करते करते मैम 3 साल बीत गए, तो मैं रोज इनकी कंपनी में जाने लगी। मैंने कहा जब तुमने मुझसे शादी करी है तो तुम मुझे अपने साथ रखते क्यों नहीं हो। और मैम मेरे से उस बीच मिला भी करते थे ये, मतलब शादी करने के बाद जो छोड़ दिया था, जो एक हस्बैंड वाइफ करते भी थे, मिलते भी थे मुझसे उस बीच। तो मैं और फिर घर छोड़ देते थे मुझे, तो मैं बोलती थी कहाँ मिलते थे आप? इनकी जो कंपनी थी समस्तपुर में, उसमें ही मिलते थे मुझसे। सारा काम ये वही होता? हाँ वही करते थे मैम। कोई और नहीं होता था वहाँ पे? नहीं, ये जब छुट्टी हो जाती थी या फिर ये मुझे कभी कभी पूरी पूरी रात वहां पे रोक लेते थे। अच्छा, तो आप अपने घर वालों को क्या बोलते थे? मैम घर ये जब रोक लेते थे तो यूँ कहते थे कि घर में फोन कर दे अपने, यूँ कहते कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के पास हूँ, यूँ कहते अपनी फ्रेंड के पास हूँ, ऐसे बोल। जब मुझे पकड़ लेते थे अपने सामने ही फोन करवाते थे हैंड फ्री कर करके। और घर वाले आपके मान भी जाते थे इस बात को? हाँ मैम, वो तो सोचते थे ना कि हाँ बेटी है, वो गलत नहीं सोचते थे ना, क्योंकि उस टाइम पे मैम पापा भी बहुत बीमार चल रहे थे, मेरे पापा का भी हाथ वाथ टूटा हुआ था मैम, इसलिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जब भी मैं काम करने जाती थी, छोटी थी मैं बहुत। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती मैम, शुरू से भी तो इन्होंने बहुत मारा है मुझे। मैं डिप्रेशन की भी दवाइयाँ खा रखी है मैंने बहुत ज्यादा मैम, बहुत मारते थे मुझे। ये डिप्रेशन की दवाई खाई है 5 बार, इसके होने पे 5 बार हॉस्पिटल में 3 महीने में भर्ती होके आ गई हूँ। तो ससुराल कब गए आप? 2000? मैम 2020 में गई थी मैं, दिसंबर में। इन्होंने मुझे वहां रखा, मुझे नहीं पता था बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे इन्होंने पूरे मकान शुरू से लगे थे या आपके जाने के बाद? नहीं, मेरे जाने के बाद पूरे मैम शुरू से, मतलब जिस दिन इन्होंने मुझे रखने का जिस दिन से प्लान बना लिया था कि अब इसे रखेंगे हम, तो इन्होंने पहले ही कैमरे पूरे मकान में लगवा लिए थे। मकान के साथ साथ जिसमें मेरे को रहना था, जो रूम मुझे दिया था मेरे ससुराल वालों ने रहने के लिए, उस रूम में भी बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे। पहले दिन आपकी सास का व्यवहार कैसा था? मैम पहले दिन से शुरू से ही उनका व्यवहार, मेरे को मुसल्टी मुसल्टी बोलती थी वो कि मेरे घर में, नीचे वाले घर में मुझे कभी घुसने नहीं देती थी। वो कहती ना मैं इसके हाथ की रोटी खाऊंगी, ना मैं इसको अपने घर के कमरे में घुसने दूंगी।
ऐसी करते करते एक दिन ना टांड नहीं होता वो मचान सा जो होता है ऊपर, उसमें सामान रखा हुआ रहता है। तो मैं एक दिन सीढ़ी लेके ना उसको साफ करने के लिए चढ़ गई, तो उसमें एक गोल सा ना माइक सा लगा हुआ था और कैमरा लगा हुआ था उसमें, टांड पे ऊपर पन्नी लगा रखी थी आगे से। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को नीचे उतर के, मैंने कहा हो तुमने यहाँ पे कैमरे लगा रखे हैं? तो फिर मैं उतरी नीचे और फिर मैंने कहा कि ये क्या है और उसके साथ क्या है वो। मैंने कहा हम लोग यहाँ पे साथ में रहे भी है, तो तुमने वो सब भी वो कर लिया होगा। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कैमरा अभी लगा है, ये कैमरा बंद है, ऐसा करके। लेकिन उसमें लाइट वाइट सब जल रही थी मैम। तो फिर मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि वो जो गोल सा है वो माइक है। बाद में जब मैंने किसी से बाहर पता किया तो वो बोले कि ये माइक है, तब पता चला। तो वो बेडरूम का कैमरे का मैंने कंप्लेंट भी दिया था मैम थाने में कि मेरे हस्बैंड बेडरूम में कैमरे भी लगवा के रखते हैं। तो उन्होंने कोई गलत वीडियो भी बनाई हुई होगी? मैम हाँ, मैंने उस टाइम पे कंप्लेंट दी थी कि इनके पास ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये बोलने लगे कि नहीं है, इनको पुलिस वालों ने धमकाया भी था कि बीवी के बेडरूम में कोई कैमरे लगवाता है क्या। तो इनके पास जरूर मैम वो होगा। उस चीज से को देखते देखते मैं और साथ में रहने लगी। मैंने कहा इनके पास कुछ होगा। फिर मुझे धमकी देते हैं, मारते हैं ना, कहते हैं कि मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा अगर तू ऐसा करेगी। तो मैं फिर भी साथ रहती थी। मैंने आज तक मैम बंद नहीं करवाया। मैंने जितने बार भी पुलिस को बुलाया, मैं मोहल्ले पड़ोस वालों को, मेरी सास ऐसे बोलती थी कि मैं गलत हूँ। तो फिर ऐसे करते करते मैम मुझे बहुत मारते थे मैम। जितना भी आप देखोगे ना, मैं सारा एविडेंस दिखा दूंगी, इतना मारते। मैम मेरे को यहाँ से चाय से भी चलाया था लास्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड भाग गए थे ना। तो उनके जीजा, मेरे हस्बैंड के जीजा, मुझे निकालने के लिए मैं कभी नहीं निकली। मैम मुझे इतना मारते थे ना, मैं कभी नहीं घर छोड़ के गई। मैं फिर भी साथ रहती थी। मैं कहती थी कि नहीं मैं घर ही साथ निभाऊंगी, मैं जाऊंगी भी कहाँ, कि मुझे छोड़ो मत, ऐसे बोलती थी मैं रो रो के कि मुझे मत छोड़ो। फिर भी मुझे नहीं मानते थे। मैं, मेरे हस्बैंड ये सब प्लानिंग करते थे मुझे निकालने के लिए, किसके अंदर कोई कमी दिखाएंगे। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। यूं कहते हैं कि इसके अभी रख लेते, इसको कोई कमी दिखाएंगे तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से, नहीं तो हम इसको अभी फंस जाएंगे अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे बोलते थे ये सब आपस में। मेरी नंद रहती है, शादीशुदा है वो, एक बच्चा, एक बेटी है उसकी 7 साल की। वो शुरू से ही मेरी सास के पास रहती है। उनके हस्बैंड त्रिलोकपुरी के है। तो यहाँ पे आके मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की थी। मेरे हस्बैंड ने करवाई थी, उन्होंने नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने उनसे बोल के करवाई थी। और उनके दोस्त थे मेरे हस्बैंड के, ताकि मैं निकल जाऊं। कि मुझे बहुत टॉर्चर करते थे कि ऐसे नहीं निकल रही है। तो जब मेरा बेटा 5 महीने का था ना, तब से इन लोगों ने मुझे बदतमीजी करने स्टार्ट कर दी कि ये अब निकल नहीं रही, इसका बेटा हो गया, यहाँ पे कब्जा ही कर लेगी, कि इसको अब निकालने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढेंगे। तो फिर मुझे निकालने के लिए इन लोगों ने बदतमीजी करवाई। मैम उस दिन अपने दोस्त से, मेरे हस्बैंड ने और इनके मतलब मेरे हस्बैंड के जीजा थे, मेरी जो नंद है प्रीति, उसके उनके पति, उन्होंने की बदतमीजी। तो मैंने उसकी कंप्लेंट भी दी थी मैम बाद में। उस टाइम मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे, कैमरे वीडियो बना रहे थे मैम, कैमरे लगे हुए थे कमरे में। यहाँ से आप कहाँ चले गए थे, क्यों गए, किसने भेजा आपको यहाँ से? मैम यहाँ से मुझे निकाला था पहले इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ये कह के निकाला कि हम यहाँ से चल रहे हैं। मेरे साथ जिस दिन बदतमीजी करवाई, मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे बहला फुसला लिया कि अगर तू ऐसे करेगी, कंप्लेन करेगी, तो मैं तेरे को निकाल दूंगा यहाँ से, ऐसे करा। फिर बोलने लगी कि चल हम ना कहीं नए सिरे से। मैंने उस टाइम पे फिर कंप्लेन नहीं करी मैम। मैंने फिर जब मुझे हस्बैंड ने यहाँ से निकाल के ले गए, तब मैंने बोला, मैंने फिर सारी सच्चाई बताई सबको कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब फिर कंप्लेंट की मैंने। जब लेके गए ना मेरे हस्बैंड, उससे पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे लड़ाई होती है, मेरी नंद भी रहती है ना यहाँ पे साथ में, मैं शादीशुदा है, वो साथ में ही रहती है, आना जाना करती रहती है, मतलब उनका ससुराल ना पास में ही है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे लड़ाइयाँ रहती है रोज रोज, चल मैं तुझे कहीं किराए के कमरे में लेके चलता हूँ। तो मुझे यहाँ से किराए के कमरे में ले गए। वहां पे ले जाने के बाद मैम वहां पे ये मेरे हस्बैंड वहां पे सिर्फ 15 दिन रुके मैम। वहां से फिर भाग गए ये कह के कि अब तू पड़ी रहे यहाँ पे और अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जाए यहाँ से। मैंने बोला मुझे वहां से क्यों निकाल के लाए थे तुम? फिर तुम तो बोल रहे थे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे बेटा होने पे। मेरी सास की दुकान खुलवा दी किराने की, परचून की 70,000 रुपए दिए थे मेरे सामने जब मेरा बेटा हुआ था, ये कह के कि नहीं तो अगर नीचे दुकान खाली रहती थी ना, मेरी कब्जा कर लेगी, तुम दुकान खोल के बैठ जाओ। मेरी सास की दुकान खुलवा दी मेरे हस्बैंड ने, और उसमें मेरी नंद बैठी रहती है। और मुझे निकाल दिया वहां से और किराए के कमरे पे ले जाके 10-15 दिन बाद छोड़ के भाग गए वहां से, ये कह के कि अब तू यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा। अभी आपके पति कहाँ है? मैम ये मेरे ससुराल वालों को पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि इन लोगों से कांटेक्ट में, मेरे से बिल्कुल नहीं पता। पुलिस भी ढूंढ रही है उन्हें, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। कोर्ट की भी तारीखें लगती हैं तो कोर्ट में भी नहीं पेश होते, वो मना करते हैं। कभी बच्चे से मिलने भी नहीं आए? कभी नहीं मैम, कभी बात भी नहीं मैम, इसके लिए कभी कुछ किया भी नहीं। जब से पैदा हुआ है ना मैम, ऐसी बस इधर उधर लोगों से हेल्प मांग मांग के तो मैं इसको पाल रही हूँ मैम।
कभी कुछ नहीं करा इसके लिए भी, कभी मेरे ससुराल वालों ने इसे गोदी भी नहीं लिया, कुछ नहीं करा। हाँ मेरे हस्बैंड थे, वो लेते थे इसको गोदी उस टाइम पे जब से छोड़ के भागे, जब से कोई पता नहीं। तो अभी गांव में रह रहे हो आप? हाँ मैम, अभी अप डाउन करती रहती हूँ मैम, वो केस चल रहा है ना मेरा, तो यहाँ पे आना पड़ता है। और फिर बेटे का इलाज भी यहीं पे होता है, लोकनायक सरकारी हॉस्पिटल है ना मैम, उसमें करवा क्या रही हुआ हूँ बेटे इसका। मैम ये कमजोर है और इसका ना सर की प्रॉब्लम बता रही थी डॉक्टर ने, तो इसका अभी ना मैं इलाज करवा रही हूँ मैम। क्या प्रॉब्लम है सर में? बोल रही थी कि इसके बॉडी की ग्रोथ के हिसाब से इसको सर मतलब बड़ा बता रही थी डॉक्टर ने। तो अभी इसका एक्सरे हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, अभी रिपोर्ट लेके आऊंगी। और ये बहुत कमजोर है मैम, इसकी हेल्थ ग्रोथ अच्छी नहीं बता रही थी डॉक्टर ने। और इसको मतलब खाता पीता भी नहीं है कुछ, तो ग्रोथ ही नहीं हो रही इसकी। देखिए, जो आसमा और सोनिया, जो शादी के समय की फोटो है, आर्य समाज मंदिर में शादी हो रही है, जिसमें सुमित है और सोनिया है। पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये देखिए, धर्म परिवर्तन का भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, किस तरीके से पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है आर्य समाज मंदिर में। यहाँ पंडित के सिग्नेचर भी है, स्टैंप भी लगा है और लिखा भी है। पहले इसका नाम आसमा था। पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद शादी की जाती है। शादी का डॉक्यूमेंट्स भी है यहाँ पीछे। आर्य समाज मंदिर में जो है शादी होती है 12/11/17 में, 2017 में शादी होती है। उसके बाद देखिए, शादी के बाद बताया कि जो लड़की को ससुराल ना ले जाकर मायके में ही छोड़ दिया जाता है, या कहें बीच सड़क पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो शादी थी, घर वाले कोई भी शामिल नहीं थे शादी में। और अभी लड़की जो है, या कहें ये महिला, अपने इस छोटे से मासूम से बच्चे के साथ, इस मासूम से बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सड़कों पर घूम रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। गांव में जाती है, ससुराल के गांव में रहने जाती है, वहां पर भी परिवार वाले इसको जीने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ जो दिल्ली में मकान है, वहां से भी ससुराल वाले इसको घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं। बता रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी जो है धीरे धीरे सेल आउट करने की बात की जा रही है, और वो लगा यहाँ से भाग जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा? ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मासूम से बच्चे की क्या गलती है? मैम किसी लड़की के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। ये मैं घर पे जैसे रहती थी ना, रात को जैसे मेरा बेबी हुआ था, मैं इसको दूध वूध पिलाने के लिए उठती थी, तो वो रात को ना फोनों पे लगे रहते थे। तो मैं बोलती थी तुम रात को इतनी रात में फोन क्यों चलाते हो? बोलते मेरे बिजनेस का फोन आता है, मेरे ये आता है वो आता है। तो मैंने एक दिन लड़की की आवाज भी सुनी थी, तो रात के एक दिन 12 बजे ये गायब हो गए थे घर से, तो सुबह 4-5 बजे आए थे। मैंने बोला तुम पूरी रात कहाँ गए थे? तो बोले मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। मैंने बोला ऐसे तो पुलिस पकड़ लेती, कौन से थाने में तुम्हें पकड़ा मुझे बताओ। तो नाम वाम नहीं बताया, ये उस लड़की के पास ही गए थे, रात भर पूरी गायब थे। और क्या दान दहेज का क्या? ये मेरे हस्बैंड है ना, उनके फूफा है राज बहादुर। वो कहते हैं कि अगर हमारे बेटे की तो शादी ऐसी जगह पे होगी जहां से हमें दान दहेज मिलेगा, कि हमारे तो घर में तो बहुत मिलने वाले आते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। कहते हैं कि हमारी तेरी औकात नहीं है। ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं तेरी औकात नहीं है, हमारे यहाँ पे 15 लाख रुपए से कम में शादी नहीं होती, कि तेरी औकात नहीं है, कुछ नहीं है, तू बिगाड़ ले, हमारा क्या बिगाड़ेगी, तेरी औकात जब है ही नहीं कुछ भी, जीरो, लास्ट में 0/0 होना है। 2 महीने 3 महीने या 2 साल 4 साल औरत को यूज करा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में महिलाएं कहाँ जाएं? कौन कौन उनका सहारा बनेगा? कब तक इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी? इसका कब सही इलाज होगा? और ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।